अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के बंदे बनने की भरपूर कोशिश में होंगे। अल्लाह के बंदो, जैसे कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा है कि जो दाढ़ी वाले लड़के होते हैं और जो हिजाब निकाब वाली लड़कियाँ होती हैं, यहाँ मैं अमूमी तौर पे हर दाढ़ी और हर निकाब और हिजाब की बात नहीं कर रहा, बल्कि खुसूसी तौर पे उन दाढ़ी वाले लड़कों की और उन हिजाब और निकाब वाली लड़कियों की बात कर रहा हूँ जो कि अपनी मर्जी से जानते बूझते हुए पढ़ने लिखने के बाद इस फैसले पे आते हैं कि अब मैंने आज से दाढ़ी रखनी है या मैंने आज से निकाब व हिजाब करना है। अब मसला क्या है कि इन लड़के लड़कियों में आज के अभी मतलब 30 से 35 साल या 20 से 30 साल इतनी उम्र में जब ये बंदा या एक बंदी ये फैसला करते हैं कि अब मैंने इस तरह से अपनी लाइफ को चेंज करके अब मैंने यहाँ से अपने आप को यहाँ शिफ्ट करना है, ठीक है, गैर इस्लामी से इस्लामी जिंदगी के ऊपर लेके आना है, और उसके ऊपर पहला स्टेप वो ये उठा लेते हैं कि वो या दाढ़ी रख लेंगे या वो हिजाब और निकाब पे आ जाएंगी लड़कियां। अब मसला यहाँ पे क्या होता है, काम बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, पहला स्टेप लिया है, बिल्कुल सही लिया। मसला ये होता है कि इन्हीं लड़कों और लड़कियों के अंदर बहुत सख्ती, इनके मिजाज में बहुत सख्ती, बहुत करख्तगी, बहुत शाइस्तगी की कमी देखी जाती है, जिसकी वजह से अमूमी तौर पर यह होता है कि लोग जब भी इनसे बात करते हैं तो आगे सख्त जवाब देते हैं या रूड बिहेवियर होने की वजह से लोग इनसे भी, इनकी दाढ़ियों से भी, इनके हिजाब और निकाब से भी दूर हो जाते हैं और अल्टीमेटली कहते हैं कि ठीक है मैं इस्लाम पे अमल जरूर करूंगा लेकिन मैं इनके जैसा बनकर नहीं करूंगा। ये बहुत बड़ा मसला है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के ऊपर इतनी तनकीद क्यों है, पूरी दुनिया में मुसलमानों का एक हुलिया ज़ेर बहस क्यों है? काफ़ी सारी उसकी वजूहत हैं, जिनके अंदर से एक ये है कि हम मुसलमानों में जब इस तरह का हम हुलिया अपनाते हैं तो एक सख्ती और एक करख्तगी देखने को मिलती है, एक मिजाज में तुर्शपन देखने को मिलता है। उसकी क्या वजूहत है? बेसिक वजह तो यह है कि अगर मैं अपनी बात करूं, मैं जानते पूछते हुए अपने आप को दाढ़ी के साथ रखना चाहता हूं जिंदगी भर, या अगर मैं किसी और की बात करूं, कोई एक लड़की है कि वो अपने आप को या तो अपने आप को पूरा कवर करके या अपने आप को हिजाब और निकाब के अंदर रखना चाहती है, अपने आप को बचा के रखना चाहती है, या अपने आप को माशरे में, अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में यूं प्रेजेंट करना चाहती है कि अब मैं इस्लाम को ज़्यादा पढ़ रही हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ और अब मैं इस हुलिये में रहना चाहता हूँ या मैं अब इस तरह से ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। मसला क्या है उनकी सख्ती और उनकी करख्तगी का, उनके रूड बिहेवियर का? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो सख्ती है और ये जो उनका रूड बिहेवियर है, ये बिल्कुल भी इस्लाम की टीचिंग नहीं है। ये बिल्कुल इस्लाम से ऑपोजिट चीज़ है। इस्लाम की टीचिंग्स क्या है कि मुसलमानों के लिए रहम दिल कुफार के ऊपर भारी हैं जब मैदान में होंगे। अदरवाइज जब दावत के मैदान में होंगे तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम बात उस लेवल की करो, बात उस तरीके से करो, बात उस शाइस्तगी से करो, उस प्यार, उस मोहब्बत से करो कि तुम्हारी बात उसके दिल के अंदर उतर जाए। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज शैतान तुम्हारे मुंह से वो जुमले निकलवाएगा, अदरवाइज शैतान तुम्हारे मुंह से कुछ अलकाबात और अल्फाजात निकलवा के अगले को देगा कि वो तुम्हारी दुश्मनी पे उतराएंगे। प्यार मोहब्बत से बात करना ही इस्लाम है। हमें अगर दाढ़ियाँ रख के निकाब व हिजाब करके सख्तगी हमारे अंदर, अगर हमारे मिजाज में सख्ती आ जाती है तो ये इस्लाम नहीं है। सबसे पहले तो ये चीज़, ये जो भी करते हैं वो गलत करते हैं। मसला क्या है? मसला ये है कि जब आप देखते हैं कि कोई भी एक लड़का है वो अपनी दाढ़ी रख के, या एक लड़की है वो हिजाब और निकाब करके ज़िंदगी के अंदर आती हैं, जब तक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जब तक कुछ भी नहीं है, तब तक तो सब ठीक चल रहा है। लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ती है, जब आपको बाहर निकलना पड़ता है और जब आपको दुनिया के अंदर धक्के खाने पड़ते हैं, तो फिर आपको पता लगता है कि आपने अपने आप को दाढ़ी रख के, हिजाब और निकाब करके बहुत बड़ी एक मार्केट से खुद ही अपने आप को आपने काट लिया है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हम सारे वेस्ट के पैरोकार हैं, कि ख्वाह मुस्लिम और ख्वाह नॉन मुस्लिम, जिसकी वजह से हमारी अपनी तहजीब, हमारा अपना कल्चर, हमारा अपना दीन, हमारी अपनी पहचान ख़त्म होते 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 बिल्कुल मिटने के करीब है। तो जब हम दाढ़ी वाले लड़के या हिजाब और निकाब वाली लड़कियाँ ये देखती हैं ना कि हमें इसके साथ, इस गेटअप के साथ, इस हुलिये के साथ हमें वो पजीराई बाहर नहीं मिल रही जो कि इसके ऑपोजिट हुलिये को मिल रही है, या हमें वो पहचान नहीं मिल रही, या हमें वो एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही जो इसके ऑपोजिट मिल रही है, और अगर हम भी वापस इसके ऑपोजिट चले जाएं तो हमारे साथ भी सब नॉर्मल हो जाएगा जो बाकियों के साथ हो रहा है, तो ये चीज़ उनके अंदर सब्र की कमी को पैदा करती है। ये चीज़ उनके अंदर शुक्र की कमी का जज्बा उभारती है, जिसके ऊपर होता क्या है कि एक दाढ़ी का लड़का और एक जो हिजाब वाली लड़की है वो नाशुक्रे होने लग जाते हैं कि यार हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें हिदायत दी, या अल्लाह ताला ने हमें दीन के करीब किया, या हम अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से के अंदर, हर फ्रैक्शन के अंदर हम अपने दीन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हम अपने दीन को दिखाना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर हर एक चीज़ के अंदर दीन को लेना चाहते हैं।
इसके ऊपर बजाय शुक्र करने के हम इस चीज के ऊपर नाशुक्र हो जाते हैं कि यार मेरी वो अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल गई, मेरी वो अपॉर्चुनिटी निकल गई। या कोई आके हमें कहता है कि तो अगर तुम इस हुलिये को बदलोगे तो तुम ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, तुम्हें दीन प्रेजेंट करने के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, तुम्हें दीन पहुंचाने के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। तो अल्टीमेटली क्या तुम इस हुलिये को बदल लो, तो यहाँ पे ये कॉम्प्रोमाइज कर दो, आगे जाके शायद तुम्हें एक और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए, आगे जाके फिर एक और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए। लेकिन अगर तुम इस सख्ती पे रहोगे तो तुम्हें हो सकता है कि भूखा मर जाओ, तुम्हें हो सकता है कि बहुत एक गरीब जिंदगी गुजारनी पड़ जाए, क्योंकि अल्टीमेटली आजकल के दौर में हर बंदा पैसा 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 ही देख रहा है। तो इस हुलिये के बाद जब आप मार्केट में बाहर निकलते हो तो फिर आप तब भी आपको जाकर पता लगता है कि आपको पैसा जो है आपका कम हो गया ऑटोमेटिकली। अब वो बेसिक पाकिस्तान में है, बेसिक आप पाकिस्तान से बाहर कहीं पे भी हैं, क्योंकि एक नॉर्मल जो फॉलोअरशिप है वो सारी क्या है, वेस्ट की है। मसला क्या होता है कि जब आप ये देखते हैं ना, जब ये दाढ़ी वाले लड़के और हिजाब वाली लड़कियां या निकाब वाली लड़कियां देखती हैं कि ये बगैर हिजाब और बगैर निकाब के बहुत अच्छा मार्केट में प्रेजेंट कर रही है, या बहुत अच्छा कमा रहे हैं, या बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या लोग आपको बातें सुनाते हैं कि यार तुमने अपने आप को खुद काटा हुआ है, तुम भी ऐसे हो जो तुम भी काम करोगे, पैसे भी तो कमाओगे तो फैमिली के लिए कमाओगे ना, पैसे भी तो कमाओगे तो बच्चों के लिए कमाओगे, वो भी तो सवाब ही है ना। और जब लड़के ये देखते हैं कि यार मुझे जो है वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिल रही है मार्केट में और इनको मिल रही है, तो मैं भी इनकी तरह हो जाता हूँ, अब वहां पे नाशुक्रापन आ जाता है अपने अंदर। और फिर दूसरी चीज क्या है कि आप देखते हैं कि यार अच्छा मैं तो इस्लाम प्रैक्टिस करने लग गया हूँ, यार इतनी बुराई माशरे में चल रही है, यार ये भी तो इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, इसके अंदर ये गलती है, इसके अंदर ये गलती है, इसके अंदर ये गलती है, तो आपको गुस्सा आने लग जाता है कि यार ये क्यों इतना सारा बुरा चल रहा है, मैं क्यों अच्छा चल रहा हूँ, या मैं अच्छा चल रहा हूँ तो ये सब क्यों नीचे चल रहे हैं, या मुझे अगर जन्नत नजर आ रही है, या मुझे अगर क़यामत के दिन के खौफ नजर आ रहा है तो इनको क्यों नजर आ रहा है। इस तरह की टेंशन ले लेके उसको अपने ऊपर हावी करके वो सख्ती आई होती है उनके अंदर। हमें करना क्या चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि भाई जन्नत में सबको जाने दो, सबको जाने दो जन्नत में, जो बगैर दाढ़ी की है तो दाढ़ी की है, जो बगैर हिजाब के निकाब के। हमें नहीं पता कि अल्लाह ताला किसके साथ क्या फैसला करें, किसके साथ क्या मामला करें, तो इसलिए सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये घुसा लो और इसको कबूल करने में कोई आर नहीं होनी चाहिए कि जन्नत में अल्लाह ताला की इज़्ज़त से सारे जाएंगे। अल्लाह ताला उठा के किसी जानी खातून को कुत्ते को पानी पिलाने के ऊपर भेज दे, किसी आबिद को जो है ना वो किसी और मसले में फंसा के भेज दे, या किसी और मसले में पकड़ के भेज दे, हमारा फैसला ही नहीं है, ये अल्लाह ताला का फैसला है, प्योरली अल्लाह ताला का फैसला है कि जन्नत में अल्लाह ताला जिसको लेके जाना चाहे उसको अल्लाह ताला जन्नत में भेज दें। अल्लाह ताला की जन्नत है, हमारी नहीं है, अल्लाह ताला की जन्नत है। नंबर 2 ये कि अगर लेट्स सपोज कोई दाढ़ी में लैग कर रहा है ना, या अगर कोई हिजाब या प्रॉपर निकाब में लैग कर रहे हैं लेकिन वो अपनी इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत कर रही है खातून, या वो अपने आप को कवर कर रही हैं, तो उसका मामला अल्लाह ताला के साथ है। हमारा काम क्या है, हमारा काम है उस तक पैगाम पहुंचाना, हमारा काम है उस तक मैसेज पहुंचाना कि यहाँ पे तुम लैग कर रहे हो जो कि तुम सही कर सकते हो। हो सकता है कि उसकी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें हो जो आपकी जिंदगी में नहीं है, जिसकी वजह बड़े सुकून में बैठे हुए अपने दीन को प्रैक्टिस करें। हो सकता है वो मुश्किलात, वो परेशानियां, वो दुख तकलीफ रंज गम आपकी जिंदगी में आए ना हो जिससे वो गुजर हो। आपको अल्लाह ने औलाद दी है, किसी को अल्लाह ताला ने औलाद ऐसी दे दी है कि वो सारी जिंदगी उसके लिए आजमाइश है। कुछ भी हो सकता है, किसी को ऐसी तकलीफ, ऐसी बीमारी लगा है जो उसकी गुनाहों का कफारा बन रही है। किसी को अल्लाह ताला ने बहुत कम उम्र में माँ बाप का गम दे दिया जो कि आपके पास नहीं है। हो सकता है किसी को अल्लाह ताला ने इंतहाई फकीर फुकरा बना दी जो कि आप नहीं है, शायद उसकी वजह से वो कहीं पे लैग कर रहा हो। तो जो जहां जहां पे लैग कर रहा है, आपका काम है कि प्यार से, मोहब्बत से, शाइस्तगी से, एहतराम से, आराम से उस तक ये बात पहुंचा देना कि यहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, यहाँ पे आप ठीक चल रहे हैं, समझ गए। अब उसके अलावा ये है कि हर बंदे के काम अल्लाह ताला को पता है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन छोटी से छोटी नेकी, छोटे से छोटे बुराई को लाके सामने रख देगा। ये जो मीज़ान की बात करते हैं ना, मीज़ान की, अब मीज़ान है ही कि जहाँ पे आप एक तरफ इकट्ठी सीधे हाथ पे आप सारी नेकियां डाल रहे हो, उल्टे हाथ पे सारी आप बुराइयां डाल रहे हो। अब आपको नहीं पता, देखने में अगर उसके एक दाढ़ी मिसिंग है, देखने में उसका ये मिसिंग है, इसके अलावा कुरान मजीद के अंदर क्या क्या कुछ है जो जिसके ऊपर वो अमल कर सकता है और अमल कर रहा है, इसके होते हुए या इसके ना होते हुए आपको कुछ भी नहीं पता। तो जज किसी को भी नहीं कर सकते, सबको उसके हाल में छोड़ सकते हैं। आप उससे बात कर सकते हैं, उसको कन्विंस कर सकते हैं किसी चीज के लिए, या उसकी बातों में कन्विंस हो सकते हैं। अल्लाह ताला जानते हैं कि अल्लाह ताला ने किसके साथ क्या मामला करना है, हमें कुछ नहीं पता किसके साथ क्या मामला होना है, क्या मतलब किसको जन्नत में देना है, किसको जहन्नम में देना है। कितनी दाढ़ियां ऐसी हैं कि जो आज जहन्नम में जाएंगी, जिनके बारे में मैं दावा कर सकता हूँ ये जहन्नम में जाएंगी। ऐसे ऐसे लोग दाढ़ियां रख के हरकतें हैं और उसके ऊपर कोई उनको मलामत नहीं है, उसके ऊपर कोई उनको मसला नहीं है। और हिजाब, और अभी आपको पता है कितने बदमाश लोग जितने भी है ना, खून खराबा, कत्ल गारत, ये वो चोरी डकैती जिना, सब दाढ़ियां सबको मिलेंगी। क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते। दाढ़ी इटसेल्फ, दाढ़ी तो कोई एक सर्टिफिकेट नहीं है। कितने हिजाब और निकाब हमारे शहरों में रातों को पहने जाते हैं अपने जिस्म फरोशी के लिए, सड़कों पे अपने आप को छुपाने के लिए। उन हिजाब और निकाब का हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इटसेल्फ वो भी अकेली कोई चीज़ नहीं है। बेसिकली ये अकेली दाढ़ी या अकेली हिजाब और निकाब किसी काम में नहीं है अगर आप इस्लाम नहीं प्रैक्टिस करें, अगर आप प्रॉपर पूरा का पूरा इस्लाम नहीं प्रैक्टिस करें। ये तो आपकी पहचान होनी चाहिए कि ये एक प्रैक्टिकल मुस्लिम है। सिर्फ ये नहीं होनी चाहिए कि अब यहाँ पे लोग कहते हैं कि दाढ़ी में दीन है और दीन में दाढ़ी नहीं है। अब जो ये कहते हैं कि दाढ़ी में दीन नहीं है बल्कि दीन में दाढ़ी है, दाढ़ी में दीन नहीं है, किसी हद तक तो ये बात ली जा सकती है कि दाढ़ी में दीन नहीं है। कि तुमने अगर से दाढ़ी रख रही हो, तुम कहो बस मैं बहुत दीनी हो गया हूँ, सारे गलत काम भी जो है ना वो दाढ़ियों वाले ही कर रहे होंगे, तो किसी हद तक तो ये बात ली जा सकती है। लेकिन इसकी दूसरी तरफ जब ये कहा जाता है कि दीन में दाढ़ी है,
तो उनसे फिर ये सवाल पूछना भी बनता है कि अगर दीन में दाढ़ी है, आप इसको मानते हैं कि दीन में दाढ़ी है, तो आपकी क्यों नहीं है? तो हमें एक तरफ नहीं चला जाना चाहिए, नहीं नहीं दाढ़ी कुछ भी नहीं है, या एक तरफ नहीं आ जाना चाहिए कि नहीं नहीं दाढ़ी ही सब कुछ है, या निकाब ही सब कुछ है, निकाब कुछ भी नहीं है, या हिजाब कुछ भी नहीं है। हमारा रवैया बीइंग मुस्लिम क्या होना चाहिए? हमारा रवैया बीइंग मुस्लिम ये होना चाहिए कि अगर तुमने एक सुन्नत ली है ना, तो तुम्हें बाकी भी उठाओ। फिर अगर तुम एक फितरत को नहीं बदल रहे तो बाकी फितरत को भी फिर बदल सकते हैं। अगर तुम इसको फर्ज मान के भी, या अगर तुम अपने आप को कवर करने को फर्ज मान के भी चल रहे हो, तो तुम्हारे बाकी भी कोई फर्ज नहीं छूट सकते। एक मुसलमान फिर या लजीन काफा होना चाहिए, फिर वो पूरा का पूरा इस्लाम में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने एक चीज पिक कर ली और दूसरी चीज छोड़ दी। पिक एंड चूज जो है ना, वो इस्लाम में नहीं है। पिक एंड चूज ये कि या तुमने इस्लाम को पिक कर लिया, या तुमने इस्लाम को चूज कर लिया, तुमने इस्लाम को रिजेक्ट कर दिया। अगर तुमने इस्लाम को पिक और इस्लाम को चूज कर लिया, फिर हर चीज इस्लाम के अंदर जो है वो फिर आप ही की है, वो फिर आप ही को प्रैक्टिस करनी, किसी को नहीं करनी। दाढ़ी के बारे में, निकाब के बारे में अलग से भी बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे कि इसकी एक्चुअली एग्जिस्टेंस क्या है, मतलब एक इंसान की इसके ऊपर प्रैक्टिस करने भी या ना करने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मेरा मैसेज सिर्फ ये है आज के लिए कि दाढ़ी और निकाब या हिजाब या इससे मिलती जुलती कोई भी चीज अगर हमें एरोगेंट कर रही है, अगर हमारे बिहेवियर को रूट कर रही है, अगर हमें सख्त बना रही है, तो फिर इसकी जरूरत नहीं है। अगर यही चीजें हमें और नरम बना रही हैं, हमें और रहम दिल बना रही हैं, हमें और मुसलमानों के साथ चलने वाला बना रही हैं, सबको एक्सेप्ट करने वाला बना रही हैं, कबूलियत बढ़ा रही हैं, तो इससे बेहतर कोई चीज नहीं है। अदरवाइज यही हमारे शायद गले में फंस जाएंगी क़यामत के दिन कि तुम लोग दिखाने के लिए लोगों को, तुम लोगों को बताने के लिए ये सब कुछ कर रहे थे। पीछे तुम्हारी नीयत कुछ भी नहीं थी। नीयत बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। और अगर प्रैक्टिकल मुस्लिम बनना है ना, तो फिर सही वाला प्रैक्टिकल मुस्लिम बनो। फिर ये नहीं हो सकता कि मैंने ये चूज कर लिया तो बाकी बस सारी चीजें मैंने छोड़ दी, बाकी अखलाक भी गए, बाकी जो है सब कुछ गया, बस फतवे दागी जो ये बस तुम जज करते रहो, तुम लोगों को बस बोलते रहो कि ये मतलब वो तुम्हें तनकीद करें, तुमने क्यों रखी, तुम उन पे तनकीद कर, तूने क्यों नहीं रखी, तूने क्यों रखी, तू ऐसा तू वैसा, तू ये तू वो, तो कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने इस्लाम पे चलना है तो इस्लाम पे पूरा पूरा चलना है। अगर इस्लाम पे नहीं चलना तो फिर ये मुनाफिकत जो है ये अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगी। सिर्फ हमारे इस जो बिहेवियर को जो हमने बनाया हुआ दाढ़ी वाले लड़कों ने, और जो इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और ये हाथ मतलब हिजाब वाली या निकाब वाली लड़कियां जो इस्लाम को प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस कर रही हैं, जो हमारे अंदर की जो सख्ती है ना, जो अल्लाह ताला ने तरीके बताए बातचीत करने के, सब कुछ करने के, खवातीन के लिए, मर्दों के लिए, वो सारे बजा अपनी जगह पे। लेकिन जो सख्ती और ये जो करख्तगी और ये जो गुस्सा और ये जो एरोगेंस है और ये जो हमारा जो रूड बिहेवियर है ना, ये नहीं होना चाहिए इसके अंदर। बात अगर आपने अगले के दिल में ना उतारी तो फिर इसका आप क्या करेंगे या उसका आप क्या करेंगे, अगर आप बात ही ना पहुंचा सके। तो इसलिए थोड़ा सा अपने ऊपर गौर करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने लहजों को बदलने की ज़रूरत है। अगर इस्लाम का काम करना है, अगर प्रॉपर दीन का दाई बनना है, दीन का काम करना है, तो फिर पूरे के पूरे दीन को लेकर चलना है। फिर पिक एंड चूज़ नहीं हो सकता है, फिर अफ़तुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबादिल किताब नहीं हो सकता। और फिर से मैं आपको ये बताऊं कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं ऐसे ही नहीं बस हवा में तीर चला के नहीं जा रहा दोबारा से। सही मुस्लिम की हदीस है कि जब इंसान जन्नत में पहुंच जाएगा तो फिर वो अपने ऊपर देखेगा तो उसको सितारों की तरह चमकते हुए डॉट्स नजर आ रहे होंगे। तो उसके तजस्सुस को खत्म करने के लिए ये बताया जाएगा कि ये वो लोग हैं जो तुमसे मर्तबे में बुलंद हैं। जन्नत में वो भी मौजूद है, जन्नत में आप भी मौजूद हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो आपसे मर्तबे में बुलंद हैं। अब यहाँ पे आपको एक प्रो टिप दे देता हूँ, वो ये है कि आप लोगों की जन्नत के लिए काम करें, सबसे पहले अपने लिए काम करें। आप किसी के दर्जात को बढ़ा नहीं सकते, किसी के दर्जात को घटा नहीं सकते। वो उसकी अपनी नेकियां या उसकी अपनी बदी इसको बढ़ाएगी या घटाएगी। अलबत्ता आप अपने दर्जात को बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं। अगर आपको नजर आ रहा है एक बंदा बगैर हिजाब के और निकाब के वो नहीं मान रहा, नहीं काम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और वो अपने बाकी सारे काम किए जा रहे हैं, वो रिस्क भी कमा रहा है, वो उसको बांट भी रहा है, वो अपने नमाज रोजा भी पक्का है, कुरान मजीद भी है, बाकी कामों भी आपको नजर आ रहा है, बाकी एक्टिविटीज में भी नजर आ रहा है, सब कुछ है, सिर्फ एक चीज लैक कर रही है। या अगर एक दाढ़ी के बगैर वाला लड़का है या मर्द है या कोई भी है, अगर उसके अंदर बाकी सारी चीजें पूरी हैं और ये एक दाढ़ी लैक कर रही है, तो आप उसको जन्नत में जाने दें, दोनों को जन्नत में जाने दें। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वालिदा मोहतरमा भी और मेरे वालिदा मोहतरम भी दोनों जन्नत में मेरे साथ मौजूद हों। सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको इस्लाम प्रैक्टिस करना है ना, तो फिर आप अपने दर्जात को बुलंद कर सकते हैं, और उसके लिए आप अपनी छोटी सी छोटी चीज को पकड़ सकते हैं और बड़ी से बड़ी चीज को पकड़ सकते हैं, और छोटी से छोटी बुराई को छोड़ सकते हैं और बड़ी से बड़ी बुराई को भी छोड़ सकते हैं अपने दर्जात बुलंद करने के लिए। तो ये जो दर्जात है ना, आप हो सकता है कि एक दर्जे पे खड़े हो और एक बंदा आपसे बहुत ऊपर हो, उसके काम उसको ऊपर ले गए। हो सकता है कि आपको सब कुछ, आपके साथ एक बंदा है उसका आपके सब कुछ बराबर है, एक ये चीज प्लस पॉइंट आपके साथ निकल आई है, आपको एक दर्जा और मिल जाएगा। कितने दर्जात और मिल जाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन पॉइंट बीइंग इज कि इस्लाम में दर्जात हैं जन्नत के लिए। जन्नत में अल्लाह ताला जिसको चाहे भेजने, किस दर्जे पे किसको फाइज करेंगे वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। आपका काम क्या है, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, जितनी कोशिश करेंगे आपको अल्लाह ताला उतने दर्जात अता करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। तो इसलिए जन्नत में जाने दें भाई, सारों को, सबको जन्नत में जाने दें। जन्नत बहुत बड़ी है, बहुत जगह है उसके अंदर। आप दाढ़ियों पे और हिजाब निकाब पे कुफर के फतेह ना लगाएं, और सबसे बड़ा ये है कि आप अपने इखलाक को बेहतर करें, आप अपनी सख्तगी करख्तगी और अपने मिजाज की जो तुर्शपन है उसको सही करें, ताकि आपकी बात अगले तक पहुंच सके, और जन्नत में वो भी आपके साथ हो और आप भी उसके साथ हो, और उसके ऊपर आपको किसी किस्म का कोई ना शुबा हो, ना उसके अंदर आपको किसी किस्म की कोई
परेशानी हो कि ये कैसे आ गए यहाँ पे या ये कैसे आ गई है यहाँ पे, सबको जानने दें, अपने अपने दर्जात के लिए काम करें। जो जितना ज़्यादा काम करेगा, जितना ज़्यादा अमल पैरा होगा, अल्लाह ताला उसके दर्जात को उतना बुलंद करते जाएंगे।